हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। रीज़न है इस टॉपिक को कवर करने का। अच्छा, क्या है कि जब जो जगत दीदी हैं उनका एक जो ये मिस्टर एंड मिसेस चिन हैं, इनके साथ एक टाइम पर कंट्रोवर्सी चली थी। सबको ही याद होगा जो जो इस कंट्रोवर्सी को देख रहे थे। लास्ट ईयर 2024 नवंबर की ये बात है। उसके बाद बहुत गंद मचा, बहुत यहाँ पर बदतमीज़ी हुई, बहुत ड्रामे हुए, मेलो ड्रामा हुआ, इमोशनल ड्रामा हुआ, ये जो मिस्टर लप्पू हैं इनका, और बहुत सारी चीज़ें हुई। और एक ग्रुप मतलब यूट्यूबर्स का उठ करना यूट्यूब पर आ गया, जो कि सब के सब जगत दीदी को एक्सपोज करने में लगे हुए थे। और सबकी जो सिंपैथी है ना, वो उस टाइम मिसेस लप्पू के साथ थी, यानी कि मिसेस चिन। मैं इस तरह कह रही हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो बनाया करूँगी इनके ऊपर कभी भी, तो मैं इनको मिस्टर एंड मिसेस चिन कह के मुखातिब करूँगी। वैसे ये लप्पू लप्पी के नाम से याद किए जाते हैं। तो अब मैंने ये देखा है कि जो जगत दीदी है ना, उनकी लाइफ भी आई थी जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की थी। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कभी भी वो सोच भी नहीं सकती इन लोगों से बात करने का। मतलब ये जो लप्पू लप्पी हैं जिन्होंने इनकी लाइफ पर बात की, इनको इतना स्ट्रेस दिया, इनकी इंगेजमेंट तक ख़त्म हुई। और जो इंगेजमेंट ख़त्म हुई थी उसमें जो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हाथ था वो इनके फियांसे का भी था, जो कि जगत भैया के नाम से मशहूर हुए थे। अच्छा, वो भी अपनी फेस वैल्यू बनाकर और अपने अच्छा खासा यूट्यूब पर ना एक अपनी छाप बिठाकर, पता नहीं वो भी कहाँ चले गए हैं। मैं इतना देखती नहीं हूँ, इनको मैं देख लेती हूँ जगत दीदी को। तो इन्होंने कहा, मैं आप तमाम तर ऑडियंस के सामने कह रही हूँ कि इनको लेकर, इनकी पिक्चर को लेकर कोई गलत जो होता है ना, बिलो द बेल्ट जाके बातें मत करे, और इससे इनके ऑडियंस को तकलीफ होती है। इन्होंने कहा, देखें मैंने कह दिया, क्या सुनने वाले इस पर अमल करेंगे? नहीं करेंगे। तो सबका अपना जो काम है ना वो चलता रह रहा है, और जब तक इनकी बर्दाश्त है तब तक वो इन चीज़ों को झेल रही हैं। अच्छा, इनकी बर्थडे भी थी, बल्कि हो गई, उस बारे में भी लोग इनसे पूछ रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रिश्ता पक्का हो रहा हो। तो इन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, और अगर ऐसा कुछ होगा ना तो फिर आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों से छुपाया नहीं जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अभी भी अपनी लाइफ को ये एक चांस देना चाहती हैं। मतलब अगर इनकी ज़िंदगी में कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, जो भी कुछ मुकद्दर का लिखा होगा वो सामने आ ही जाएगा। अच्छा, जो इनके भाई भाभी हैं, जो इनके भाई साहब हैं जिनको मुच्छड़ के नाम से लोग याद कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको ही मुच्छड़ कह रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो वो जो हैं मिलने गए हैं एक लेडी से, मैं उनका नाम यहाँ परीता कह देती हूँ क्योंकि ये वो यूट्यूबर थी जो आई थी और जिनके घर से सारी कहानी स्टार्ट हुई थी लप्पू की, और सॉरी मिस्टर चिन की, और जो जगत दीदी हैं उनकी। तो उस टाइम ये आई थी और जिस तरह से आकर इन्होंने वीडियोस बनाई थी, तो इनका पूरा का पूरा जो एक फ्लक्स था ना, जो इनके चैनल पर आना स्टार्ट हुआ था, बड़े मिलियंस में सबके व्यूज़ गए थे, लाखों में गए थे, सबने खूब कमाया था। तो उस वक्त जो बदनामी थी वो जगत दीदी की हुई थी, और हर एक उठकर पता नहीं कौन कौन से उनके एक जो क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर्स जो कोलैब कर रहे होते हैं, एक साथ इवेंट्स पे जा रहे होते हैं, जाहिर बात है चैनल को ग्रो करने के लिए हर एक आ रहा था, और उसकी जो तमाम तर उंगलियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी की तरफ उठ रही थी, और उनको कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा था। लेकिन अब क्या है कि जो परीता और जो पेठू जी हैं उनके साथ जाकर जो जगत दीदी के भाई भाभी हैं उनका एक मीटअप हो गया। जब उनका मीटअप हुआ तो उनके कमेंट्स में जाकर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको जो लाखों के व्यूज़ दिए थे वो दिए थे मिसेस चिन की मोहब्बत में, क्योंकि जो मिसेस चिन है उन पर जुल्म हुआ था अकॉर्डिंग टू द पीपल, और ये जुल्म करने वाली जगत दीदी थी। हालांकि जो उनके साथ इस पूरे कांड में मुलव्विस थे वो खुद मिस्टर चिन भी थे, यानी मिसेस चिन के शौहर। ऐसा तो नहीं है ना कि अकेले ही जो भी स्कैंडल था वो खड़ा हो गया था। अच्छा, वहाँ के लॉ के मुताबिक जो है
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जुर्म नहीं समझा जाता, लेकिन सोसाइटी में इस चीज़ को बुरा माना जाता है। लेकिन सोसाइटी का रवैया भी तो देखें ना, खाली औरत को ही उन्होंने किनारे लगा दिया और मर्द जो है वो बेचारा है, क्योंकि उसके साथ वो बीवी जुड़ी है कि जिसके ऊपर ये दोनों ने मिलकर जुल्म किया। अच्छा, अब क्या है कि इनकी जो बर्थडे है ना जगत दीदी की, वो मनाई गई। अब जब बर्थडे मनाई गई तो जब जब इनका कोई इवेंट आता है तो अदर साइड पर एक अजीब सी मनहूसियत तारी हो जाती है, एक अजीब सा शौक तारी हो जाता है। अभी इन्होंने अपना एक कोई रक्षाबंधन पर सॉन्ग भी इनका रिलीज हुआ था जो मिसेस चिन है, और उसमें मिस्टर चिन भी थे, और एक पूरा पैटर्न जो होता है ना एक एल्बम की तरह, वो एक सॉन्ग ट्रेंडिंग भी उसने काफ़ी किया और काफ़ी मतलब उसको एक हाइप मिली। उसमें जो मिसेस चिन है उनको ये भी कहा गया कि वो अपना जो मेकअप है वो बड़ा उनका अजीब था, पूरा मुंह उनका अलग से वाइट कर दिया गया था और बाकी जो बॉडी टोन है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा था। मैंने भी वो सॉन्ग देखा, मुझे इतना ज़्यादा उनकी कोई एक्टिंग उसमें कमाल नहीं लगी थी और एक अजीबी मतलब मुझे सब कुछ ना रोबोटिक सा लग रहा था। पसंद करने वालों की अपनी चॉइस, क्योंकि इनके साथ सिंपैथी जुड़ गई है तो उस सिंपैथी में भी जाकर ऑडियंस इनको बहुत प्यार दे रही थी, इनको बहुत पसंद करी थी। लेकिन मुझे वो सॉन्ग सो लगा था। इससे भी कुछ जो एक कहते हैं ना क्लासिक सॉन्ग्स हैं, वो जो एक ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं, हम लोग भी सुन लेते हैं, तो उन सॉन्ग्स की तो एक छाप ही अलग है। खैर जी, अब क्या है कि ये जो हैं ऑल ऑफ सडन अपने वीडियोस से बिल्कुल गायब हो गई हैं और जो इनके मिस्टर हैं यानी चिन, वो आ रहे हैं, एक बैठ कर खिताब कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं ऑडियंस के साथ और आकर एक कंटेंट तो बनाना है ना, चैनल को ज़िंदा भी रखना है। तो यही कह रहे हैं कि जो इनकी मिसेज हैं वो थक गई हैं, थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है इन दोनों के दरमियान, ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई ऐसा कोई मामला है। लोग खुद ही खुद कुछ भी अज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टेक्निक है जो सामने वाली है ना, जो जगत दीदी हैं, उनकी खुशियों पर पानी फेरने की, इनसे उनकी मुझे ऐसा लगता है कोई भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कौन गलत था कौन सही था वो बात अपनी जगह, लेकिन जब जब वो थोड़ी सी खुश होती है, अपनी लाइफ में कुछ करने जाती है, तब ये दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इनकी तरफ से इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। उनकी साइड से कोई एक है जो मतलब इनके भाई भाभी वो जा रहे हैं, वो जो एक टॉक्स आती है जो शीली उसके अंदर, तो इसका भी इन लोगों को गम है कि ये इतने ज़्यादा मतलब लोगों की सिंपैथी इन्होंने पाली, फिर भी इनको बहुत ज़्यादा जो पॉडकास्टर्स हैं वो नहीं बुला रहे, इनकी स्टोरी को कवर नहीं कर रहे। लास्ट डेज जो एम डे हैं यानी जो टेक्निकल एक जिनका चैनल है और जिन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए, उन्होंने इनको इनवाइट किया था, बट अपार्ट फ्रॉम हिम और किसी ने भी इनको इनवाइट नहीं किया। तो इनके दिल को बड़ा धचका लगा है और इस धचके की वजह से मुझे लगता है ये एक जो सिलसिला है ना, इनकी जो वाइफ हैं वो गायब हैं यूट्यूब से, तो ये वाला भी है। और मुझे ये भी लगता है कि लोगों की सिंपैथी दोबारा से लेना और वो एक नरेटिव यहाँ पर बनाना कि देखो ये अभी तक उसी के इश्क में मुब्तला है और उसकी खुशी आ रही है तो इसको सदमा पहुँचा है और ये विश नहीं कर पा रहा। ये तमाम तर चीज़ें एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सिंपैथी के साथ जो चैनल है ना उसको ज़िंदा भी रखा जाता है। देख लें, अब इनके भी व्यूज़ का वो आलम नहीं है जो उस टाइम लाखों में व्यूज़ जा रहे थे, अभी वो एक थोड़ा ठंडा पड़ा है, तो उस चीज़ को दोबारा से हाइप दी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और जो मीटअप्स हो रहे हैं ना, मतलब जो एक पेटू और परिता जी हैं वो भी आ गए थे क्लैरिफिकेशन देने कि अब हम जाकर जगत दीदी से भी मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब की दुनिया है, मतलब की यारी है। और एक टाइम पर मैं समझती हूँ, देखें गलत हो सही हो, लेकिन उस लेडी की ज़िंदगी बहुत अजाब कर दी गई थी, जिसकी एक छोटी बच्ची भी है, सिर्फ उसको ही गुनाहगार मानते हुए। तो अब देखते हैं किस ऊंट ये करवट बैठता है, किस करवट ये ऊंट बैठता है। और जो मिसेस चिन है उनकी बर्थडे मनाने का ऐलान भी उनके मिस्टर ने कर दिया है कि वो धूमधाम से वो इवेंट मनाएंगे और उसमें उनके सब्सक्राइबर्स आएंगे, यूट्यूब क्रिएटर्स आएंगे, मेरे ख्याल में जो यूट्यूबर्स हैं उनको वहाँ से प्रमोट किया जाएगा और फिर अपना चैनल उनके थ्रू, थोड़ा होता है ना, अपनी बात अपनी चर्चा करवाई जाएगी, अपनी अच्छाई बयान की जाएगी, क्योंकि
यूट्यूब पर जो व्लॉगर्स हैं ना वो कंट्रोवर्सी के साथ साथ इसी किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपना जो करियर है उसको हाईलाइटेड रखते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, ऑफ एंड ऑन इस टॉपिक पर भी बात कर लेंगे। अपना जो चैनल है उसके रेगुलर टॉपिक से हटकर बहुत कुछ और भी है जिसको मैं कवर करना चाहती हूँ। तो लेट्स सी टाइम टू टाइम इनके वीडियोस को भी कवर करेंगे, पॉसिबल हुआ तो डेली एक रिव्यू इस पर भी बना ही लिया करेंगे। बस इसके साथ ही दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।